अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अल-फतह, सूरा नंबर 48 48 मदनी सूरह मुबारक है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के बाद मक्का से मदीना की तरफ जब वापसी के सफ़र में थे तो ये सूरह मुबारक नाजिल हुई। वाज़े रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में जब थे तो आपने एक ख्वाब देखा था इस सफ़र से पहले कि जिसमें आप अपने सहाबा के साथ उम्रा अदा फरमा रहे हैं। और चूँकि नबी का ख्वाब जो है वो सिर्फ़ एक ख्वाब नहीं होता बल्कि वही की अक़साम में से एक होता है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने उम्रे पर रवानगी का इरादा ज़ाहिर किया और सहाबा को भी उसकी दावत दी। और इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए कि कुफ़ारे मक्का जो थे, कुरैश के जो लोग थे, वो उन्होंने मक्का का जो दरवाज़ा था या रास्ता था वो मुसलमानों पर सख्ती से बंद करके रखा हुआ था जब से हिजरत हुई थी। और वो मुस्तकिल मदीना के साथ, मदीना की इस्लामी रियासत के साथ जंग में थे। कितनी तो इससे पहले आप देखिए ग़ज़वात हो चुके थे। इसके बावजूद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे पर रवानगी का इरादा ज़ाहिर किया तो एक ख़तरनाक सफ़र था। लेकिन इस पर 1400 सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस सफ़र में रवानगी के लिए तैयार हुए। और इहराम में आप लोग क्योंकि उम्रा के इरादे से थे, तो हुदैबिया जो मक्का के करीब एक इलाका है वहाँ ठहरे जाकर। तो वहाँ जैसे ही आपका काफ़िला ठहरा तो कुरैश जो है उन्होंने आपको ज़ाहिर है आपका रास्ता रोका। रात के वक़्त हमला किया गया जिनमें से कुछ लोग कुरैश के गिरफ्तार हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते हुए उनको आज़ाद करने का हुक्म दिया। उसके बाद कुरैश मक्का के लोग कुछ आपसे टॉक करने या आपसे बात करने के लिए आए और जब उन्होंने देखा कि एक बड़ी तादाद सहाबा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है और कैसे वो आपके ऊपर अपनी जान तक कुर्बान करने पर फ़ौरन लपक कर आते हैं, तो वापस जाकर उन्होंने कुरैश मक्का को अपने जो लोग हैं उनको ये पैगाम दिया कि मोहम्मद के साथ मुकाबला ना किया जाए, क्योंकि इसके साथ ऐसे लोग हैं जो इस वक़्त हमारे लिए बहुत एक बड़ा ख़तरा बन सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक यानी ताबे फ़रमान और बरदार किस्म की आपके साथ जो लोग हैं आपके एक-एक इशारे पर जान देने वाले, तो उसके बजाय आपके साथ मुआहिदा कर लिया जाए। अब मुशरिकीन मक्का ने कुछ शराइत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है एक मुआहिदा किया जो बज़ाहिर वो शराइत जो हैं मुसलमानों के बड़ी ख़िलाफ़ लगती हैं अगर आप उनका उन शराइत के ऊपर एक नज़र डालें कि फ़रीक़ैन के दरमियान 10 साल तक अब जंग नहीं होगी और इस दौरान अगर कुरैश का कोई शख़्स मुसलमान होकर मदीना जाएगा तो उसे वापस कर दिया जाएगा, जबकि मदीना से अगर कोई कुरैश में आएगा तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। इसी तरह ये भी कहा गया था कि इस साल मुसलमान वापस चले जाएँ, अगले साल यानी इस साल उम्रा की इजाज़त नहीं दी जा सकती, अगले साल उम्रे के लिए आएँगे और सिर्फ़ 3 दिन तक मक्का में ठहर सकेंगे। तो इस जब ये मुआहिदा हो गया, साइन हो गए तो मक्का से एक कैदी अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन ज़ंजीरों में कैद थे, कुरैश ने उनको बाँध के रखा हुआ था और उन्होंने आके कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और शफ़क़त के साथ समझाया कि हम मुआहिदा कर चुके हैं, इसलिए आपको साथ नहीं ले जा सकते, आप वापस चले जाएँ यहाँ से। अल्लाह ने इस जो मुआहिदा था, जो सुलह थी, इसको फ़तह मुबीन करार दिया और हकीकत भी यही थी कि इस सुलह के बाद 2 साल के अंदर-अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह कर दिया। तो इस सूरह मुबारक में फ़तह का मतलब भी है कामयाबी, खोलना और पहली ही आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह और खुली फ़तह की खुशखबरी दी गई है। उसी मुनासिबत से सूरत का नाम जो है फ़तह रखा गया, सूरतुल फ़तह। मुशरिकीन मक्का के साथ अभी जैसे ज़िक्र किया मैंने कि जो शराइत हुई थी तय, वो बज़ाहिर मुसलमानों के लिए इंतहाई नागवार थी, लेकिन अल्लाह ने हुदैबिया से वापसी पर ही जब ये सूरत नाज़िल फ़रमाई, तो ये बताया कि बहुत बड़ी फ़तह मुबीन जो है उसका पेशख़ैमा होगी और वो वाक़ई ऐसा साबित हुआ। इसी तरह इस सूरह मुबारक में दरख़्त के नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करने वाले सहाबा को रज़ियल्लाहु अन्हु का ख़िताब देते हुए उनके औसाफ बयान किए गए और इसी तरह जो इस सफ़र में आपके साथ नहीं आए थे उनको मुनाफ़िकीन या उनकी जो निफ़ाक़ का पोल खोला गया है इस सूरत में और उनको आइंदा ग़ज़वा ख़ैबर में साथ ना ले जाने की हिदायत की गई और ये भी बताया गया आयत नंबर 11 से 15 में अगर आप देखें कि अनकरीब एक बड़ी जंग में तुम्हें शिरकत की दावत दी जाएगी और तुम्हारा ईमान आज़माया जाएगा। इस सूरह मुबारक में ख़ास तौर से ईमान और हुब्बे रसूल के तकाज़े जो हैं वो भी बयान किए गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि आपको अल्लाह का नबी माना जाए, बल्कि उनका मुकम्मल साथ देना, उनकी हद दर्जा ताज़ीम व तौक़ीर करना, उनके हर हुक्म पर अपना सर झुकाना, ये तकाज़ा ईमानी है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस चीज़ का भी इस सूरत में मुसलमानों को एक तरह से खुशखबरी दी कि तुम्हें मज़ीद इनामात दुनियावी
और उखरवी जो हैं उनकी बशारतें सुनाई जाएँगी। और वो फिर आप देखिए कि कुछ अर्से बाद जब मक्का फ़तह हुआ तो मुसलमानों को एक बड़ी फ़तह और बड़ी कामयाबी नसीब हुई। इसी तरह आप आखिरी रुकू में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने नबी के ख्वाब का तज़किरा करते हुए फ़रमाया कि ख्वाब सच्चा है और तुम ज़रूर मस्जिद हराम में पूरे अमन के साथ दाखिल होगे और तमाम मनासिक उम्रा इत्मीनान के साथ अदा करोगे, तब तुम्हें कोई खौफ और ख़तरा नहीं होगा। इसी तरह आयत नंबर 28 में अल्लाह ने अपने रसूल की बिअसत का मकसद बयान किया है कि जो कि दीन इस्लाम का मुकम्मल गलबा है, और साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर अपनी गवाही भी दी है कि क्योंकि कुरैश के जो सफ़ीर थे जब वो सुलह पर साइन कर रहे थे तो मुआहदे पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ रसूलुल्लाह उन्होंने नहीं लिखने दिया था। उन्होंने कहा कि हम आपको रसूलुल्लाह तो मानते ही नहीं, इसी पर तो लड़ाई है, सिर्फ़ मोहम्मद लिखिए। तो उस हवाले से अल्लाह ने आखिरी आयत में, आयत नंबर 28 में इस चीज़ की गवाही दी है कि आपकी रिसालत की जो गवाही है वो खुद अल्लाह दे रहे हैं। आयत नंबर 28 और 29 में देखिए। और आखिरी आयत में अल्लाह के रसूल और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की शान बयान की गई है कि सहाबा किराम अल्लाह की रज़ा के तलबगार हैं। उनके चेहरे देखकर इखलास पहचाना जा सकता है। उनके तज़किरे तौरात और इंजील में भी हैं कि वो कुफ़ार के लिए सख्त हैं, मगर आपस में एक दूसरे पर, मुसलमान आपस में एक दूसरे पर रहीम और शफ़ीक़ हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, और अल्लाह के यहाँ उनके लिए मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम का वादा है। सूरा अल हुजुरात सूरा नंबर 49 49 मदनी सूरह मुबारका है और इसका ज़माने नज़ूल फ़तह मक्का के बाद 9 हिजरी बताया जाता है। और ये वो वक्त था कि जब बहुत से, चूँकि मुसलमान एक बड़ी ताकत बनकर उभरे थे इलाके की, मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई थी, फ़तह मक्का वाला जो ज़माना था, तो उसके बाद बेशुमार कबाइल आस-पास के वो मुसलमान होकर मदीना आ रहे थे। इस सूरह मुबारका में, इससे जो पिछली सूरतुल फ़तह थी उसमें मुसलमानों को फ़तह मुबीन की और कामयाबी की बशारतें और माल गनीमत की बशारतें दी गई थी। इस सूरह मुबारका में अब सोशल एथिक्स और सोसाइटी में रहने के आदाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मुखातब करना है, एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, वो इस सूरह मुबारका में बयान किए गए हैं। हुजुरात, हुजरा की जमा है, जिसको जो हुजरा उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, कोठरी या छोटा कमरा। तो इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 4 में अल हुजुरात का लफ्ज़ आया है, उसी मुनासिबत से इसका नाम अल हुजुरात रखा गया है। इस सूरह मुबारका में तक़वा को, अल्लाह के का जो खौफ है उसको इस्लामी मुआशरे और रियासत के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल बताया गया है। और शुरू में ही सूरत के ये बताया गया, ये हुक्म दिया गया कि अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के आगे अपनी मर्ज़ी चलाना ये ईमान नहीं है। अहले ईमान को अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करनी है, ना कि उनके आगे अपनी मर्ज़ियाँ चलानी है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज़ें पस्त करने का हुक्म दिया गया। और बेखबरी में भी अगर ज़रा-सी गुस्ताखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हो जाए तो बताया गया कि तमाम अमाल गारत हो जाते हैं। और तक़वा भी उन्हीं दिलों में जड़ पकड़ता है या रहता है जिनमें अल्लाह और उसके रसूल की अक़ीदत व एहतराम हो। इसी तरह ये वैसे तो सूरत छोटी-सी सूरत है, लेकिन कितने ही जामिअ मज़ामीन हैं जिनको बयान करती है। इस सूरह मुबारका में ख़ास तौर पर मजलिसी बुराइयों से रोका गया है कि जिनकी वजह से मुसलमानों में आपस में नफ़रत और अदावत पैदा होती है, जैसे मज़ाक उड़ाना, बुरा नाम रखना, ताना देना, बदगुमानी करना, किसी की टोह में लगना और ग़ीबत करना, क्योंकि ये वो बुराइयाँ हैं जो दिलों को एक-दूसरे से अलग कर देती हैं। और इसी तरह इस सूरह मुबारका में कोई भी खबर पहुँचे उसकी बगैर तहकीक के आगे उसको पहुँचाने से, फैलाने से मना किया गया है। इसी तरह अख़ुवत इस्लामी का हुक्म है कि अगर मुसलमानों के 2 गिरोह आपस में लड़ पड़ें तो उनके दरमियान सुलह करवाना फ़र्ज़ है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो ना उस पर ज़ुल्म ढाता है, ना उसे रुसवा करता है, ना दुश्मन के रहम करम पर छोड़ता है। उस हवाले से, इस हदीस के हवाले से यानी तफ़सीरुल कुरआन बिल हदीस सूरह हुजुरात की इस हदीस को देखकर की जा सकती है। इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की जान, माल और इज़्ज़त हराम है। इसी तरह उम्मत मुस्लिमा को जस्द वाहिद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया कि एक उज़्व, जैसे अगर जिस्म का कोई तकलीफ़ में हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। यही शान उम्मत मुस्लिमा की होनी चाहिए कि मुसलमान आपस में एक दीवार की मानंद हों, जो एक दूसरे को, जिसकी ईंटें एक दूसरे को तक़वियत का बाइस जो है वो बने, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाएँ। इसी तरह ये भी बताया गया कि कोई औरत और मर्द किसी दूसरे मर्द और औरत का मज़ाक ना उड़ाएँ। हो सकता है जिनका आप मज़ाक उड़ा रहे हैं वो आपसे ज़्यादा बेहतर हों। इसी तरह ये भी बताया गया कि एक दूसरे पर तानो-तशनी ना करें, एक दूसरे को बुरे अलक़ाब से ना पुकारें, और हर
बंदे को उसके उस नाम से पुकारा जाए जो उसके वालिदैन ने रखा है, जो उसको पसंद है। क्योंकि अगर कोई मुसलमान हो जाता है और उसके बाद भी यही चीज़ें उसकी आदतें रहती हैं कि बुरे अलक़ाब से पुकारना, गाली-गलौच करना, दूसरे पर ज़ुल्म करना, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहना, उसका तमस्खुर उड़ाना, उसको रुसवा करके खुश होना, तो ये फ़िस्क़ व फ़ुजूर के काम हैं। मुसलमान इन कामों के लिए नहीं बना, मुसलमान के लिए ये ज़ेबा नहीं है कि वो अपने आमाल में इन कामों को रखे। इसी तरह बदगुमानी से इज्तनाब का बताया गया कि बहुत सारे ऐसे गुमान हैं जो गुनाह होते हैं, और मुसलमानों को मुसलमानों के बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए। क्योंकि अगर मुसलमान एक-दूसरे के साथ इन तमाम बुराइयों का जिनका ज़िक्र सूरह अल-हुजुरात में किया गया, मज़ाक उड़ाना, बुरे नाम रखना, रुसवा करना, बगैर तहक़ीक़ के बातें किसी के बारे में आगे फैलाते जाना या फिर बदगुमानी करना, तो उसका नतीजा ये होता है कि मुसलमान एक-दूसरे से कट जाते हैं, दिलों में फ़ासले आ जाते हैं, जो कि इशाअत-ए-दीन और इक़ामत-ए-दीन के लिए फिर बहुत बुरे साबित होते हैं। इंसान फिर अपने असल मकसद से हटकर इन छोटी-छोटी जो बुराइयाँ हैं और जो छोटी-छोटी आलाइशें हैं इनके अंदर इनका शिकार हो जाता है। इसी तरह तजस्सुस करने से मना किया गया, किसी की ज़ाती और प्राइवेट मामलात की टोह ना लगाई जाए। इसी तरह एक-दूसरे के ऊपर जो है वो नज़र रखना या उसके हवाले से उसकी छुपी हुई बातें जानने की कोशिश और उसके बाद लोगों तक उसको फैलाना, इससे शदीद इसको गुनाहों में शुमार किया गया है। और इस्लाम में असल हुक्म तो ये है कि किसी का ऐब देखो तो उस पर पर्दा डालो, और कहा गया कि इतनी बड़ी नेकी है कि अल्लाह क़यामत के दिन ऐसे लोगों की पर्दापोशी करेगा जो जिन्होंने दुनिया में किसी की ऐबों की पर्दापोशी की हो। इसी तरह ग़ीबत को बताया गया कि ये ऐसी बड़ी बुराई है कि इसका एग्ज़ाम्पल दी गई सूरह हुजुरात में कि जैसे तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो, किसी की गैर हाज़िरी में उसकी उसकी पीठ पीछे उसकी बात करना, ये ग़ीबत है। अगरचे वो ख़राबियाँ और वो बुराई उस बंदे में मौजूद हो। अगर मौजूद नहीं है और आप उसके पीठ पीछे उसका ज़िक्र करें, वो तो बहतान हो जाता है ना, ग़ीबत और बहतान अलग-अलग चीज़ है। इसी तरह इस चीज़ का भी इस सूरह मुबारका में ज़िक्र किया गया कि तमाम इंसान एक ख़ालिक के मख़लूक़ हैं, एक मर्द और औरत हव्वा और आदम से पैदा किए गए हैं, इसलिए सब बराबर हैं, सब एहतराम के लायक हैं। इंसानों को जो मुख्तलिफ़ गिरोहों और क़बाइल में और ज़ातों-पातों में तक़सीम जो है इंसानों की, वो सिर्फ़ तारुफ़ के लिए इस्तेमाल की जाए, वो सिर्फ़ जान-पहचान के लिए, ना कि किसी को बड़ा और छोटा करने के लिए, ना ही किसी को ऊँचा और नीचा करने के लिए। इसी तरह इस सूरह मुबारका में इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा आयत नंबर 10 में ये कहकर कि तमाम मोमिन एक-दूसरे के भाई-भाई हैं, मुसलमानों की आलमगीर बरादरी या उम्मह का जो तसव्वुर है, वो दिया गया कि ये जो मुसलमान हैं, ये रंग और नस्ल, ख़ानदान और नसब और वतन की बुनियाद पर एक-दूसरे से ताल्लुक़ में नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के नतीजे में हैं। इस सूरह मुबारका में ख़ास तौर पर इस्लामी रियासत की इस खूबी को बयान किया गया है, या उसकी ये जो इम्तियाज़ी हैसियत है बताई गई है कि इस्लामी रियासत में तमाम क़वानीन कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर होंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इताअत और अदब व एहतराम का ख़्याल रखा जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में किसी तरह की गुस्ताखी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को ये भी बताया गया कि कुछ लोग आकर आप पर एहसान जताते थे कि वो लड़े बगैर मुसलमान हो गए और जी हम मोमिन हैं, तो बताया गया है नबी इनसे कह दीजिए कि अपने इस्लाम का एहसान मुझ पर ना रखो, बल्कि जान लो कि अल्लाह ने ईमान की हिदायत देकर तुम लोगों पर एहसान किया है। सच्चे अहले ईमान की सिफ़ात तो ये हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, और ऐसा पुख्ता ईमान लाते हैं कि उसके बाद दिल में कोई शक नहीं रहता, और वो लोग जो अपनी जानें और माल अल्लाह की राह में लगा देते हैं, वही सच्चे लोग हैं। सूरा क़ाफ़ सूरा नंबर 50 मक्की सूरह मुबारका है, और इसका ज़माना नज़ूल 6 नबवी हिजरत हबशा से वापसी पर बताया जाता है। इस सूरह मुबारका को ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन और जुमा के खुतबे में और फ़जर की नमाज़ों में इसकी पूरी पूरी सूरत की या कुछ हिस्सों की तिलावत किया करते थे, और बताया जाता है कि कई सहाबा और सहाबियात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सूरत तिलावत के ज़रिए सुन-सुन कर याद की। इस सूरह मुबारका में ख़ास तौर से मुशरिकीन मक्का के एतराज़ कि इंसान कैसे नबी बन सकते हैं, किसी फ़रिश्ते को नबी बनकर आना चाहिए था, या फिर मरने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदगी हो सकती है, इंसान मर जाए, हड्डियाँ भी ख़त्म हो जाएँ, तो उसके बाद अल्लाह कैसे दोबारा बंदे को ज़िंदा कर सकता है, उस हवाले से उसके जवाब दिए गए हैं कि जिसने अदम से वजूद बख्शा, बग़ैर किसी नमूने के तुम्हें पैदा किया, वो तुम्हारे
اس نمونے پر تمہیں دوبارہ کیسے پیدا نہیں کر سکتا؟ اسی طرح بڑی خوبصورت آیت، آیت نمبر 16 کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کس طرح کے وسوسے آتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تو اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اسی طرح اس سورہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ جو نکالتا ہے وہ ہوا میں اڑ نہیں جاتا، بلکہ فوراً سے نگران فرشتے جو آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان الفاظ کو اپنے اس جو ان کے پاس اکاؤنٹ ہے ہمارا اس میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے جو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ یا تو خیر کی بات کہو یا چپ رہو، فضول میں جو ہم باتیں اور گوسپس اور گپ شپس اور گھنٹوں ایک دوسرے سے چیٹنگ جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا یا دنیا اور آخرت دونوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس یہ ایسی بات ہم نے کر دی ختم ہوگی، بلکہ وہ ہمارے اکاؤنٹ میں سیو ہو جائے گی اور ہو رہی ہے اور ہمیں ان کا حساب دینا ہوگا اللہ کے سامنے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ گمراہ انسان شیطان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی فائٹ ایک ہوگی اور وہ شیطان پر الزام لگائیں گے کہ اس نے ہمیں بہکایا، لیکن اللہ فرما دے گا کہ یہ جھگڑے کا دن نہیں ہے، میں نے تو تمہیں دنیا میں ہی خبردار کر دیا تھا، آج یہ فیصلے کا دن ہے اور آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح متقین کے انعام کا تذکرہ ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، اللہ کے ڈر رکھنے والے جنہوں نے بغیر دیکھے اللہ سے اللہ کو مانا، اللہ سے ڈرتے رہے اور قلب منیب رہا جن کا، یعنی قلب منیب سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو وہ ہمیشہ راضی اور ریڈی رکھتے رہے اللہ کی طرف رجوع کرنے پر، ان کا دل ہمیشہ اللہ کی طرف مائل رہا، تو انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے باغات اور جنات میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ لوگ جو تکبر کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو سن کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں اپنی اس دنیا کی زندگی میں الجھ کر، اور اس دنیا کی جو کششیں ہیں اور وقتی جو چیزیں ہیں ان میں اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں، ان کے لیے کس طرح کا انجام ہے جو کہ دنیا کے بڑے متکبرین کا ہوا۔ اسی طرح سورت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ مخالفتوں کے مقابلے میں صبر کریں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کے مخصوص اوقات میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں۔ تسبیح کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے صبر جو ہے اس کی قوت انسان میں زیادہ ہوتی ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بتایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی یہ جو طعنے اور تشنے آپ کو دے رہے ہیں ہم ان سے بے خبر نہیں ہیں، ہم ان سب کا جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں، ہم نے ان ساری چیزوں کو محفوظ کیا گیا ہوا ہے، بس آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کریں اور لوگوں کو میری تنبیہ سے ڈرائیں۔ منوانا آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ ہمارا کام ہے، آپ کا کام ان سے جبرن منوانا نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ جس دل میں بھی خوف خدا ہوگا وہ ضرور اس کتاب سے اپنے لیے نصیحت اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہدایات پالے گا۔ اسی طرح اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے انسان پیش ہوگا تو قبر سے اٹھتے ہی انسان کو فرشتے پکڑ لیں گے اور اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے، اس حالت میں کہ انسان بالکل تنہا ہوگا، سوائے اس فرشتے کے کہ جس نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہوگا اور دوسرے نے اس کی فائل اٹھائی ہوئی ہوگی، اور پوری زندگی کی رپورٹ اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اور اس وقت پھر انسان یہ کہے گا کہ میں تو خود گمراہ نہیں ہوا، مجھے تو شیطان نے کیا، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا کہ پھر اللہ فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں کیا الرٹ نہیں کیا تھا، اپنی کتاب تمہارے پاس نہیں بھیجی تھی کیا، اپنے انبیاء نہیں تمہارے پاس بھیجے تھے کیا، تمہیں بار بار میسیجز اور مختلف ریمائنڈرز کی شکل میں نہیں تمہارے سامنے اپنی یاد اور اپنے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں تمہیں یاد دہانیاں کروائی تھیں، تو اب تمہیں ان تمام باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آخرت تو ایمان والوں کی ہی ہوگی۔ وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله.